हाथ ऊपर कर दे, जल्दी जल्दी बैठ, नहीं तो बाहर निकाल। कहीं पे बैठ जाते, जल्दी जाते, नाम लिखा हुआ। हाथ ऊपर करके स्ट्रेच प्रॉपर। क्यों करवाया हाथ ऊपर, बता जोर से बोल, क्यों करवाया? हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए? बात करने वाले को पनिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, यस, सीधा रहना। क्या हो गया? चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आवाज पे आवाज आ रही है? नहीं, उधर का बैठेगा, ऊपर बैठेगा। यहाँ से इधर इधर सबको फटाफट थोड़ा और इधर जल्दी, थोड़ा और इधर और कौन बात कर रहा हूँ उसकी तरफ इशारा कर दे। चलिए, लास्ट लेक्चर में कहाँ हुआ था? चलिए, तो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन। 3 balls A, B and C of same mass M. 3 balls A, B and C. बैठ जा मोदी, बैठ जा। Of same mass M. हाँ, क्वेश्चन करने बेटे। बीच में तेरा ध्यान रहेगा तब ना, तो सुन ही रहा है। किसी और की बातें सुनने में लग रहा है आजकल बेटा। 3 balls A, B and C डिस्टर्ब नहीं करना बेटा, ये बात सुन। ये पहले पढ़ने वाला था, आजकल इसका ध्यान रहता ही नहीं। 3 balls A, B and C of same mass M are placed on a frictionless horizontal plane. In a straight line. If ball A moved with velocity u, towards the middle ball B, if all the collisions are elastic, then final velocity of all the ball is. अभी तेरे मुंह में से आवाज आएगा थोड़ी देर। If all the collisions are elastic, then find the final velocity of all the balls. ठीक है ना? Final velocity of all the balls. तो आपको इस घटा दो, फाइंड लिख दो।
फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल द बॉल। तो आपको तीनों बॉल का फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करना है। ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको स्पेशल केस लिखा है, 3-4 स्पेशल केस लिखा है कि दर्द भरी बात है। एक काम करेंगे, हम आधा पेज हमें छोड़ दो और पहले वो स्पेशल केस लिख देते ताकि डायरेक्ट उसका यूज कर पाए। सिर्फ आधा पेज में हो जाए, 4-5 लाइन ही। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारी गरीबी जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बीच में आ रही है। तो आपको जो मैं 3 से 4 पॉइंट देता हूँ, वो अगर हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो हमारा जो है काम हो जाएगा। एटलीस्ट उन केसेस में हमें सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर सॉल्व करना है तो हेड ऑन कोलिजन में मैंने आपको क्या दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। आपको उन ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले का यूज करना है और फाइनल वेलोसिटी निकालना। अब देखिए, सबसे पहले ये जो भी हम स्पेशल पॉइंट जो लिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, किसके लिए है? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन से क्या समझ में आ गया? इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और हेड ऑन है तो ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ ऑब्वियसली यहाँ कौन अप्रोच कर रहा है? M1 इज अप्रोचिंग टू M2। यहाँ से यहाँ तक ये U1 से जा रहा है, और ये रहा M2, इसका वेलोसिटी है U2। B4 आफ्टर वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2। ठीक है। अब यहाँ तक हमारी लाइफ सेट, हमने फॉर्मूला भी पता है, V1 V2 कैसे निकालना है उसके लिए भी फॉर्मूला दे दिया गया है। फॉर्मूला याद नहीं है तो इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं वो इक्वेशन लिखना भी मैंने बता दिया। अब जो हमारा फर्स्ट नोट है, कोलिजन नो डाउट कौन सा है? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अगर आइडेंटिकल मासेस है, कौन से मास है? आई रिपीट, कौन से मास है? आइडेंटिकल मासेस। दोनों मासेस का वैल्यू जो है सेम है, तो उस केस में, और कोलिजन तो ऑब्वियसली कौन सा है? इलास्टिक हेड ऑन। इलास्टिक हेड ऑन पूरा बोलना है, इलास्टिक ऑब्लिक नहीं है, इलास्टिक हेड ऑन। तो उस केस में होगा क्या? आफ्टर कोलिजन, जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों का मास सेम है, ये जो है U1 वेलोसिटी से इसकी तरफ जा रहा है, ये U2 वेलोसिटी से, ये U1 वेलोसिटी से, और ये कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलिजन के बाद इसके पास मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, इसके पास है मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखते हो तो आपको मिलेगा कि इन्होंने वेलोसिटी क्या करती है? एक्सचेंज कर दिया। आफ्टर कोलिजन इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 2 और इसके पास वेलोसिटी क्या हो गई है? तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। देन वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू U2 एंड V2 का वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया है? U1। तो वेलोसिटीज को क्या कर दिया है? और ये इंटरचेंज कब होगी? जब दोनों मासेस सेम हो और कोलिजन कौन सा हो? तभी मासेस आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। क्लियर? अब मान लेते हैं, क्लियर है? तो जैसे हमने देखा कि हमारे और कुशान, तो नील ने कुशान को अप्रोच किया और कोलिजन के बाद कुशान जो है भाग गया है आगे और नील पीछे रह गया उस रेस में कहीं ना कहीं।
तो अब जो है हम वापस से नील का मन हुआ कि यार उसको बुरा लगा, तो अब वो किससे जाके कोलाइड कर रहा है, वॉल से। किससे जाके कोलाइड कर रहा है, वॉल से जाकर कोलाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली नील का मास वॉल, अब दूसरा बॉडी कौन है यहाँ पे, वॉल। तो नील का मास जो है वॉल से काफी कम है, या नील ने डिसाइड किया चलो कुशांत से क्या कोलिजन किया, आपके पास में एक सुमो पहलवान से जो है वो कोलिजन करने वाला हूँ, उसको जो है मैं गिराऊंगा। तो अब उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली इसका मास क्या होने वाला है, काफी कम है। तो अब उस केस में क्या होगा देखिए। और दूसरी बात, वो जो सुमो अंकल है वो रेस्ट पे बैठे हुए शांति से गया आज टकराना है तो टकरा दीजिएगा। तो क्या होगा, क्या इसके टकराने से क्या सुमो हल्का हिलेगा क्या? चलो हटाओ, ये तो फिर भी मान लो थोड़ा बहुत हिला दे उसको। देर से क्या आपको लगता है दूर दूर तक कि ये सुमो को ये तेज हिला सकता है? तो सुमो आफ्टर कोलिजन बाद में भी क्या है, रेस्ट पे ही रहने वाला है। V2 is equal to, उसके लिए तो ऐसे हुआ कि यार एक वो जो बोलते हैं ना, चींटी आई और हिट करके चली गई, उसको कोई फर्क पड़ा, बट इसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आएगा, हिट करके रिबाउंड होगा। क्या होगा ये, रिबाउंड। वही सेम वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से ये बात क्या आया था हिट करके वापस से वही सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होगा। याद करो हमने वो जो इम्पल्स में हमने वहाँ पे दिखा था, बॉल आके हिट करके जाती है वॉल पे, अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो सेम वेलोसिटी सेम एंगल के साथ रिबाउंड होता है। एंड जो हमारा V1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -u। कोई कंफ्यूजन, क्लियर? कंडीशन याद रखनी है, 3 कंडीशन है। पहली बात, M1 का मास M2 से काफी छोटा होना चाहिए, दूसरा M2 रेस्ट पे होना चाहिए, तब ये कंडीशन होगी। और कोलिजन कौन सा होना चाहिए, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ये हम जो भी बातें कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, इलास्टिक। अब जैसे कि एक बार ये सुमो को जाके टकराया, सुमो ने बोला भाई अब मेरा नंबर है। तो अब ये भी जैसे ये भी पटेल बोल रहा है कि सुमो उस टाइम पे रेस्ट पे था, मैं भी रेस्ट पे ही। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि भाई M1 कोलाइडिंग मास जो है वो M1 है। तो अब M1 किसका मास हो गया है, सुमो का, which is many times greater than the mass of तेज। और तेज ने जैसे डिसाइड किया है सुमो रेस्ट पे था तो मैं भी रेस्ट पे रहेगा, चल भाई आजा। अब होगा क्या, तो अब मुझे बताओ कि होगा क्या कि सुमो आके हिट किया, क्या सुमो को तेज की वजह से सुमो की स्पीड में कोई फर्क पड़ने वाला है? वो जैसे भाग के जा रहा था वैसे ही भाग के जा रहा है। ये ऐसे ही हुआ कि हाथी भाग के जा रहा है और कोई भी एक छोटा सा जीव, मान लो कोई चींटी है या बर्ड है, कुछ भी एकदम वो आगे हिट करके जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? तो वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था बाद में भी आफ्टर कोलिजन भी वही सेम वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन क्या तेज पे फर्क पड़ने वाला है? जितनी वेलोसिटी से सुमो भाग के आया था उसका डबल वेलोसिटी किसको मिलेगा आफ्टर कोलिजन? क्या ये सारी बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ या सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख के मुझे रिजल्ट मिले हैं? अगर मैं बोलता हूँ M1 is many times smaller than M2, तो M1 plus M2 को क्या लिखूंगा मैं, M1 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इसमें कौन नेग्लेक्ट हो जाता है, M1। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी मिला है V2 is equal to 2 times of U1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लेकिन हमें वहाँ फॉर्मूले में डालना ना पड़े, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसको आप सीधा याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए, अब ये तो हो गया इलास्टिक हेड ऑन का, ठीक है, ये 3 केसेस कंप्लीट हो गए। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन करना है, कौन सा कोलिजन करना है, इन इलास्टिक में भी कौन सा, परफेक्ट इन इलास्टिक, कौन सा, परफेक्ट इन इलास्टिक। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में आप सब लोगों को पता है क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी साथ में चिपक के एक साथ मूव करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि भाई एक ऐसा कोलिजन करना है जिसमें साथ में मूव करेंगे,
तो हमारे सम्यन ने हाथ ऊपर किया कि ये रिश्ता इसका जो अपने जीवन में संयम हो चुका है तो उसके साथ में वो कौन सा कोलिजन करना चाहता है, इन इलास्टिक कोलिजन, ताकि कोलिजन के बाद जीवन भर साथ में मूव करे। क्लियर? तो आफ्टर कोलिजन V1 is equal to V2। ये भी एक अच्छा सा नोट हो गया है। तो ये भी इस तरह से हमारे पास दो नोट आ गए। ये था नोट नंबर 1, ये है नोट नंबर 2। जल्दी रफ्तार में स्पीड ऑफ लाइट के साथ लिखेंगे। ओ चाचा, मुड़ना ही नहीं है, मुड़ते पीट रहा हूँ मैं आजकल। चलो अभी पीट दूंगा कहीं, फिर आपको ऐसा बुरा लगेगा कि सर ने पीटा, हमें मारा, बाहर निकाला। जादू समझ रहा बेटा कि में पढ़ा।
दोनों फिट हो गया, खाली जगह में कोई भी चीज के साथ फिक्स हो जाए। चलिए क्या जिन लोगों की ऑलरेडी दुनिया ने बजा रखी उनकी क्या बताएं। चलिए अभी क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे। M1 M2 आई थिंक तीनों का मास तो सेम ही है, A B C। A और B के बीच में कोलिजन हो रहा है, कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक हेड ऑन। तो ये U से आ रहा है, तो आफ्टर कोलिजन जो है इलास्टिक हेड ऑन होगा, तो आफ्टर कोलिजन जो है वेलोसिटी ऑफ B जो है वो कितना हो जाएगा? U A के इक्वल, और वेलोसिटी ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा? U B के इक्वल। U B 0 है और U A कितना है? U। कोई कंफ्यूजन? फिर उसके बाद A तो रेस्ट पे आ गया है, अब कौन भाग रहा है आगे? B। किससे जाके हिट करेगा? C से। तो आफ्टर कोलिजन जो है C का वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B के, और B का वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C के। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C कितना है? B का, अब देखिए A और B वाले कोलिजन में जो फाइनल वेलोसिटी था वो BC में अभी क्या होगा? इनिशियल। तो कितना होगा B का वेलोसिटी? अब ये 0 से, अब ये किससे आ रहा है? UA से आ रहा है, U से आ रहा है, हिट करके ये 0 हो जाएगा और उसको कितनी मिल जाएगी? U। समझ में आ गया? तो फाइनल वेलोसिटी कितना रहने वाला है? फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, A का हो गया 0, B का हो गया 0, C का हो गया U। समझा? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। लिखो। A ball of mass 2 kg moving with speed 5 meter per second moving with speed 5 meter per second collides directly with another ball of mass 3 kg. Moving in same direction with speed of 4 meter per second. Speed 4 meter per second.
The coefficient of restitution is 2/3. Restitution is 2/3. Find the velocity after the collision. After the collision. वेलोसिटीज बोला है दोनों हाँ जी निकाल के बताइए वही आएगा ना भाई एक तरीका तो है कि हम क्या करें फॉर्मूले से करें एक तरीका है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्या करेंगे COLM का इक्वेशन लिखेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखेंगे और वहां से आंसर मिलेगा तो हम इस सेम क्वेश्चन को तरीका 1 क्या है मेथड 1 डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है V1 का that is m1 minus e m2 into v1 plus 1 plus e m2 into u2 upon m1 plus m2 yes or no यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है पहला मास 2 kg का है आई थिंक दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ये लिखा हमने 2 माइनस ई का वैल्यू डाला 2/3 m2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू u1 कितना है 5 1 प्लस 2/3 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3 आई थिंक ये तो 0 हो गया है और इधर आ रहा है 5/3 3 से 5 इंटू 20 डिवाइड बाय 5 आंसर आएगा 4 मीटर पर सिमिलरली आप इसी तरह से फॉर्मूले में डालिए वैल्यू और आपको V2 का वैल्यू भी मिलेगा ठीक है पहला है मेथड नंबर 1 क्लियर अब जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रखना है आई रिपीट अगेन एंड अगेन ये शॉर्टकट है अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रखना है तो जहाँ से फॉर्मूला आया वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं लास्ट ईयर ऐसे ही मैंने शॉर्टकट से करवाया क्वेश्चन एक बच्चा जो है उसको जो है बोले कि क्या हो गया क्या दिक्कत आ रही है मुझे भी सर बहुत शॉर्टकट दे रहे हैं उससे मैं समझ नहीं पा तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है तो आप लॉन्ग कट यूज करें आप इक्वेशन बनाएं और उसको सॉल्व करें मैंने ऑलरेडी वो भी बता दिया मेथड नंबर 2 भी
उस गरीब बच्चे के लिए जिससे जो है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम दी जा रही है जैसे ये वो भी नहीं ले पा रहा है वगैरह, तो वो बच्चा जो है क्या करे, फिर वो लॉजिक से जाए, जो एक्चुअल हार्डकोर मेहनत हमें करनी होती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। क्या आएगा इक्वेशन m1 u1 प्लस, यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, यहाँ u1 और u2 दोनों मैंने पॉजिटिव में क्यों रखे, एक 5 4 की दोनों सेम डायरेक्शन, अगर बोला होता u2 अपोजिट में तो उसको मैं क्या लेता माइनस, समझ में आ रहा है इतना, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, एक इक्वेशन ये बन गई COLM से, क्लियर। और दूसरे इक्वेशन का आंसर मिलेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करो और आपको आंसर मिलेगा। यूज दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड v1 एंड v2। क्या हमसे ये हो जाएगा अभी? अरे आना बोलेंगे, क्लियर हुआ? चलिए अभी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, जल्दी लिखिए फटाफट, आवाज नहीं, जो आवाज करेगा उसको अपने दिल के सबसे करीबी इंसान की कसम, वो करीबी किसी और का करीबी हो जाएगा या हो जाएगी, ध्यान। और आपकी एज और आपकी जनरेशन में कोई भरोसा नहीं, जो आज आपका है कल किसी और का होगा या होगी, इसलिए श्राप लग गया बेटा, देखो on a frictionless surface a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original. Kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of restitution. कौन सा ट्यूशन? ये करके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बेटा यार बहुत ही ज्यादा स्लो है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो दिया है, जो डिक्टेट किया वो दिया, इसके अलावा
अंकल वैल्यू